फटाफट खोल के दिखा, मनोज तिवारी सवाल नहीं होते हैं, इसलिए कि वो सांसद, उसको 5 लाख वोट, चित्रा त्रिपाठी, शर्म नहीं आती है? अंजना ओम कश्यप ईमानदार पत्रकार है, ईमानदार कि दलाल वाली पत्रकार? गुल्लू, ओ गुल्लू, तो इस तरह की दलाली कौन करता है? आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, खाना खाते हैं कि नहीं, पानी पीते हैं कि नहीं, कैसे कैसे दिखते हैं जी? अब मोदी जी अकेले चलते हैं, मोदी जी अकेले, अरे कैसे अकेले? मेकअप वाले साथ चलते हैं। मोदी का फोटो लगा के भी दलाली करने लग जाए एंकर लोग। अब वो आज तक लिख दे मोदी तक, जी न्यूज लिख दे मोदी न्यूज, NDTV मोदी TV, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं दो बोल। जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव को आते ही जो है तमाम सरगर्मियां तेज हो गई है। कुछ लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का दावा है कि इस बार 400 पार। वहीं एक बड़ी तादाद में लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर जो है EVM के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि EVM की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। पूरे मुद्दे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा। पंडित विजय शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं 400 पार का नारा और दूसरी तरफ EVM का लगातार विरोध चल रहा है? देखिए, आने वाले समय में अगर आप देखें तो ये जो सरकार है जी, ये कहीं ना कहीं एक भ्रम का माहौल फैलाई है। EVM के मसले में हमें भी शक है, क्योंकि EVM अब सड़कों में मिलना शुरू हो गई है जी। तमाम वीडियो जारी हो रही है और चुनाव आयोग कह रहा कुछ नहीं, ऑल इज वेल। कैसे हम मान ले ऑल इज वेल? जब हमने आपको 16,000 15,000 EVM की कंप्लेन दी मध्य प्रदेश में, आप चुनाव कराने बैठ गए थे। खुद के प्रत्याशी को खुद का वोट नहीं मिलता है, क्या दलाली करते हो? और कहीं ना कहीं ये चुनाव की जीत का एजेंडा है। तो को राम मंदिर पूरा बना नहीं, उसको हटाने के लिए नीतीश कुमार आ गए। नीतीश कुमार को दबाने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। वहां के बाद अरविंद केजरीवाल। तो मतलब एक प्रोसेस बनाया गया है, ना विकास की बात करनी है ना कोई चीज। और कहीं ना कहीं EVM में इसलिए भी हमें शक है क्योंकि जो EVM का मालिक है वो शायद बीजेपी में कुछ मंत्री भी हैं। हाँ, बताया जा रहा है कि EVM जो बनती है वहां पर जो 7-8 लोगों की टीम है, उसमें तो 5 लोग जो है वो भाजपा के किसी ना किसी भी पद पर मौजूद है। क्यों इतना डर राम राज्य में? ये भाजपा दलाली नहीं जीते, इतनी बेशरम लोग हैं, इनको सुनाई नहीं देता। बेशरम है भाजपा, बिल्कुल बेशरम है। इतने लोग बोलने सुनाई दे रहा है क्या? इतने कहते हैं ना, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दिए हैं, सारी हदें पार कर दिए हैं। अब आडवाणी को भारत ने दे दिए हैं, दंगाई को, जिसने राम रथ यात्रा निकाली, कार सेवकों को और मुसलमान हिंदू लड़वाया। उन कार सेवकों को मंदिर में बुलाया तक नहीं गया, उनसे 5 प्रतिष्ठा करवाई, उनको करवाया भी नहीं गया। उसके बाद आज उसको भारत रत्न मिल रहा है। किस बात के लिए मिल रहा है? कौन सा योगदान था भाई उसका? कौन सा वो मिसाइल मैन है? तो भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? भारत रत्न योगदानों के लिए मिलता है, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो। भारत रत्न इतना भी वो नहीं कि बाडवानी जैसे लोगों को मिलने लगे, उसकी एक मर्यादा और गरिमा, उसको गिराओ मत। क्या ये 2024 का लोकसभा चुनाव की तैयारी कही जा सकती है? नहीं, ये लोकसभा का चुनाव की तैयारी नहीं है, बकवास करने की तैयारी है, जनता को बेवकूफ बनाने की तैयारी है। जनता होशियार है, अच्छा, पूरी तरह से। लेकिन पंडित विजय शर्मा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जो तमाम मीडिया पर जो इस वक्त जो है एक बड़ी तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरा प्री प्लान चल रहा है कि भाजपा सरकार बना रही है। देखिए, गोदी मीडिया तो दलाल हो चुकी है। अच्छा, तलवे चाटना उसका काम है। और तलवे चाट रही है मीडिया। बेशर्मो, चुप रहो, बिना इंटरप्ट करना। आप तलवे चाटना उसका काम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में अगर मोदी का फोटो लगा के भी दलाली करने लग जाए एंकर लोग, अब वो आज तक लिख दे मोदी तक, जी न्यूज लिख दे मोदी न्यूज, NDTV मोदी TV, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अडानी के शेयर में तो पल रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं। कोई और तो देनी है दलाली इनको। मीडिया तो निष्पक्ष काम करती है। कौन निष्पक्ष काम कर रही बताओ? भारत का चौथा अगर भारत के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि पुलवामा को शहीदों के नाम पे युवाओं का एक वोट हो सकता है क्या, उसको एंकर नकार रही है, तो ये दलाली है। फटाफट खोल के दिखा, मनोज तिवारी सवाल नहीं होते हैं, इसलिए कि वो सांसद, उसको 5 लाख वोट, चित्रा त्रिपाठी, शर्म नहीं आती है? अंजना ओम कश्यप ईमानदार पत्रकार है, ईमानदार कि दलाल वाली पत्रकार है? गुल्लू, मंदिर जाने की राम भद्राचार्य बीमार हुए हैं, दिल से थोड़ा सा उनको तकलीफ हुई, कहाँ गए? मंदिर गए। गुल्लू, गुल्लू, ओ गुल्लू, तो इस तरह की दलाली कौन करता है? आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, खाना खाते हैं कि नहीं, पानी पीते हैं कि नहीं, कैसे कैसे दिखते हैं जी? अब मोदी जी अकेले चलते हैं, मोदी जी अकेले, अरे कैसे अकेले? मेकअप वाले साथ चलते हैं।
अच्छा। कैमरामैन साथ चलता है, बॉडीगार्ड साथ चलते, कहते मोदी जी अकेले चलते हैं। तो ये सब भ्रम फैलाया जाता है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो लगातार विरोध चल रहा है, ईवीएम का विरोध बिल्कुल सही है, हम इसके साथ हैं। मैं उस दिन जंतर मंतर गया था, कुछ हमारे दलित भाई, आप लोगों को बहका रहे हैं वैसे पंडित कुछ जी। दलित भाइयों ने हमारा विरोध भी किया था कि हम मनवादी, हमारे ही लोग बैठे हैं, और वो लोग इस बात का विरोध भी कर रहे थे। लेकिन हमने सहजता से मुस्कुराते उनसे यही बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, किसी एक जाति समूह के नहीं है, उनका पर्टिकुलर अधिकार नहीं है उनको। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात को और बता दूं कि हम भी इस व्यवस्था से खुश नहीं हैं, इसलिए वहां पे पहुंचे थे। हमारा विरोध करने से क्या होगा, हम तो खुद आपके विरोध में शामिल होने आए हैं। नहीं पंडित जी, लेकिन ईवीएम पर जो है आप लोग जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जो भी ईवीएम का विरोध करेगा उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। भाई पहले आपने कहा था कि हम ईवीएम दे के चेक कराएंगे, अगर चेक नहीं, अगर हमारी ईवीएम सही निकली तो हम जेल जाएंगे। पहले वो मसला तो पूरा करो। आपने ये कहा चुनाव आयोग भूले मत जी, पीछे लग्गू ना बने भाजपा का। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से निकाला है, ये कौन सी साजिश थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ गया? इन्हीं के एक आदमी बैठ जाएगा, तो जिसको चाहेंगे उसको बैठा देंगे। कल कोई अडवाणी को बना दे चुनाव आयोग, तो हम कर लेंगे। अडवाणी टायर भी हो रहे हैं, अब तो भारत में मिल गया, चुनाव आयोग बन जाएंगे तो कर लेंगे हम। तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है, इसलिए जनता गुस्सा हुआ है। अब ये 5 लाख थे, ये 50 करोड़ भी हो सकते हैं। 30 करोड़ लोग तो कंफर्म इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ है? ईवीएम के। ईवीएम के खिलाफ है लोग? 30 करोड़ 30 करोड़ लोग के खिलाफ है। तो क्या लग रहा है 2024 का चुनाव होगा ईवीएम से? चुनाव चाहे लेट हो, लेकिन हमारे मन से हो और बैलेट पेपर से हो। अच्छा। और चुनाव आयोग में जो भी भर्ती होगी मिलिट्री की होगी। चुनाव मिलिट्री शासन में हो, राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव कराया जाए। प्रधानमंत्री नेतृत्व में चुनाव नहीं हो सकते। क्यों? मतलब प्रधानमंत्री से इतना नाराज क्यों रहते हैं? हम नाराज भरोसा नहीं है क्या? हम नाराज नहीं है, हम डर रहे हैं कि ये लोग फिर धांधली कर लेंगे। अच्छा। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कई जगह पे धांधली की रिपोर्टें आई हैं। इस पे कोई ज्ञान नहीं ले रहा है।